हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडन। सो आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल, जिसमें हमें दिया गया है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ पी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स शोन इन द फिगर टू हैव इम्पेंडिंग मोशन टू द लेफ्ट। सो मोशन ऑफ द जो ब्लॉक्स हो गए दोनों का, दैट विल बी ऑन द लेफ्ट। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अंडर द ईच ब्लॉक इज 0.2। सो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दोनों के लिए हमें दिया है 0.2। सो बेसिकली आपको इसमें जो है क्वेश्चन में ये देखना होगा कि आपका जो पी है वो कैसे मिनिमाइज हो जाए, ताकि जो ब्लॉक का जो ये रहता है, लाइक देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। जो एक किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप मूव करते हो तब एक स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है जिसको आपको ओवरकम करते ही आपको फिर लाइक आप ब्लॉक को मूव कर सकते हो। उसके लिए आपको पहले स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन का यही मतलब है कि इतना कितना पी हमें चाहिए होगा ताकि दोनों ब्लॉक्स का जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको हम ओवरकम कर सकें। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका लाइक बेस्ट तरीका है कि आप पहले एफबीटी बना लो। और आप अगर बैलेंसिंग ऑफ फोर्स करोगे, क्योंकि जब ब्लॉक जस्ट मूव करेगा तब तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। उसके बाद आप लाइक एक्सेलरेट कर सकते हो ब्लॉक को, लेकिन जब जस्ट मूव कर रहा है तब वो लाइक एक्सेलरेशन इज स्टिल जीरो। तो आपको इक्विलिब्रियम से आपको लाइक मिल सकता है कि वैल्यू कितनी होगी। तो लेट अस जस्ट ड्रॉ द एफबीटी ऑफ द 10 किलो न्यूटन अगर ब्लॉक का एफबीटी बनाओगे स्टार्टिंग में। लेट अस से इसका एंगल है 30 डिग्री। सो हमें मिलेगा दिस एज एम जी। नॉर्मल रिएक्शन विल बी नॉर्मल टू द सरफेस, लेट अस से n1। और ये ब्लॉक का जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है क्योंकि ये इसका लेफ्ट में है। सो जो फ्रिक्शन है वो उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। और आपको एक टेंशन भी मिलेगा जो इस रोप की वजह से आ रहा है। सो देयर विल बी दिस टेंशन। सो अभी आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके अराउंड आपको लाइक कंपोज करना पड़ेगा, या फिर और ऐसे रेजोल्यूट करना पड़ेगा फोर्सेस को, N1 को, T को और म्यू एन को। या दूसरा आपके पास ऑप्शन जो है वो आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर आप उसको रोटेट कर दो सो ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है, जिसमें बस आपको mg को ही रेजोल्यूट करना है, जो कि बहुत लाइक ईजी होगा, तीन फोर्सेस को रेजोल्यूट करने से बेहतर होगा। तो इसलिए हम mg को रेजोल्यूट करेंगे। उसके लिए आपको ये एक एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि होगा 30 डिग्री। कैसे आया वो कि ये 30 है, एंड जो एंगल होगा दैट विल बी 90 माइनस 30 विच इज 60। और ये टोटल एंगल इज 90, सो दैट इज वाई दिस ऑल्सो इज 60। सो आप इस एंगल को इजीली निकाल सकते हो। सो ये हो जाएगा एम जी कॉस 30, एंड ये हो जाएगा हमारा एम जी साइन 30, जो इस ब्लॉक को नीचे ले जाना चाह रहा है। सो आप ये हॉरिजेंटल नहीं लग रहा, सो जस्ट अब इसे हॉरिजेंटल कर दिया। दिस इज एम जी साइन 30। सो अगर आप इसे लाइक आपको अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओगे आप, तो आपका आएगा N1 इज इक्वल टू एम जी कॉस 30। वही आपका जो टेंशन आएगा दैट विल बी एम जी साइन 30 प्लस म्यू टाइम्स N1। और N1 हम क्या लिख सकते हैं, एम जी कॉस 30, जो कि यहाँ पे हमें मिल गया है इक्वेशन 1 लेटेस्ट से, और दिस लेटेस्ट से इक्वेशन नंबर 2। और m की जगह आप M1 भी मान सकते हैं क्योंकि हमारे पास 10 किलो न्यूटन का एक है और 30 किलो न्यूटन का एक लाइक मास है। तो आप इसे M1 बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हम एफबीटी बनाएंगे वो बनाएंगे 30 किलो न्यूटन के ब्लॉक के लिए। सो लेट अस से दिस इज द 30 किलो न्यूटन ब्लॉक। नीचे में आपको मिलेगा एम जी, यहाँ पे आपको पी एट एन एंगल ऑफ अल्फा, और पीछे आपका लगेगा टेंशन। और ये ब्लॉक मूव करेगा लेफ्ट को, तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगना चाहिए, राइट में, म्यू टाइम्स दिस इज सम N2 N2। सो जैसे ही आप अगेन आप अगर इसका लाइक एफबीडी बनाओगे, आपको ये ध्यान रखना है कि टेंशन हमेशा लाइक अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रखता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो जैसे ही आप इसका लाइक अगेन इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाओगे, सो N2 आपका आ जाएगा एम जी M2G लेटेस्ट से। और आपका जो सॉरी पी साइन अल्फा भी इसमें आपको रेजोल्यूट करना पड़ेगा। सो लेटेस्ट से दिस इज पी कॉस अल्फा, और ऊपर में आपका जाएगा पी साइन अल्फा। सो N2 प्लस पी साइन अल्फा विल बी M2G। सो N2 क्या हो जाएगा, M2G माइनस पी साइन अल्फा। एंड हॉरिजेंटल में अगर आप इसका इक्विलिब्रियम लोगे तो आपको आ जाएगा टी प्लस म्यू टाइम्स N2 इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा। सो जैसे कि आप टी की वैल्यू यहाँ पे जैसे देख सकते हो, आपको पास टी की वैल्यू है, वो आप इधर पुट कर सकते हो।
और n2 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, n2 की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो। सो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी m1g साइन 30 प्लस म्यू टाइम्स m1g cos 30 प्लस जैसे प्लस म्यू टाइम्स जो ये n2 है वो क्या है हमारे पास m2g माइनस p साइन अल्फा इज इक्वल टू p cos अल्फा। हमें चाहिए कि p की वैल्यू क्या होनी चाहिए मिनिमम, तो हम यहाँ पे p की वैल्यू निकालेंगे। सो p की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये म्यू p साइन अल्फा को राइट साइड में लेके जाना, तो आपको मिलेगा कि m1g साइन 30 प्लस म्यू टाइम्स m1g cos 30 डिवाइडेड बाय सॉरी प्लस म्यू 2 टाइम्स m2g, सॉरी दिस इज ओनली म्यू क्योंकि जो म्यू है वो दोनों जगह सेम है। सो म्यू टाइम्स m2g माइनस म्यू टाइम्स p साइन अल्फा, जो हम उधर लेके जाएंगे, p कॉमन करके हम नीचे लेके आएंगे। सो म्यू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू p। आप इस इक्वेशन को लाइक वेरीफाई भी कर सकते हो इस इक्वेशन से। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो 3 से हमें बस p की वैल्यू मिल जाएगी, और हमें दिया गया है कि p की वैल्यू लीस्ट होनी चाहिए यानी मिनिमम होनी चाहिए। सो p की वैल्यू अगर आपको मिनिमम करनी है, या फिर आपको डिनोमिनेटर जो है वो मैक्सिमम करना पड़ेगा। सो ये आप कैसे करोगे? सो आपको डिफरेंशियल, अगर आपको कैलकुलस में पता ही होगा, आपको किसी भी फंक्शन का अगर मैक्सिमम निकालना है तो उसका जो डिफरेंशियल होगा या स्लोप होगा वो लाइक जीरो हो जाएगा। सो डी यू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय डी अल्फा लेटस से इज इक्वल टू जीरो। सो आपका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो आएगा म्यू टाइम्स साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन इज कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा का इज माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। सो आपका टेन अल्फा जो आएगा वो आएगा 0.2, जो कि आपको म्यू की वैल्यू है। सो इससे आप अल्फा निकाल सकते हो इजीली, और जो कि टेन इनवर्स से आएगा 0.2 विच इज 11.3। सो अल्फा इज इक्वल टू 11.3। इस अल्फा की वैल्यू पे आपको जो पी है वो मिनिमम मिलेगा, इससे आपको ये पता चलता है। सो आप जस्ट वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। लेट्स से आप अगर यहाँ पे सॉल्व करना चाहोगे, सो जो m1g है उसका वैल्यू हमें दिया गया है विच इज़ 10 किलो न्यूटन, क्योंकि किलो न्यूटन इज ऑलरेडी अ फोर्स, तो वो m1g की ही वैल्यू है। इट्स नॉट जस्ट m1, आपको g मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि ये किलो न्यूटन में ही दिया गया है। सो आप p की वैल्यू सीधा निकाल सकते हो, 10 इंटू साइन 30 प्लस 0.2 इंटू 10 इंटू कॉस 30 प्लस 0.2 इंटू 30, जो कि आपकी m2g की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय म्यू साइन 11.3 प्लस कॉस ऑफ 11.3। म्यू की वैल्यू होगी 0.2। सो आप अगर इसको निकालेंगे 0.2 इंटू साइन ऑफ 11.3 प्लस कॉस ऑफ 11.3 इज 1.018, और ऊपर में आपकी वैल्यू आएगी 10 इंटू साइन 30 प्लस 0.2 टाइम्स 10 टाइम्स कॉस 30 प्लस 0.2 टाइम्स 30 is 12.73, 1.198. It will be 10.62. So this is 0198. अब फिर से करना है 12.73 डिवाइडेड बाय 1.0198, 12.48। सो आपकी जो P की वैल्यू आएगी दैट विल बी 12.48 किलो न्यूटन।
क्योंकि हम सारा किलो न्यूटन में ही कर रहे हैं। सो दैट विल बी 12.48 किलो न्यूटन। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको ये पहला बात जानना होगा कि हम इसे मिनिमाइज कैसे कर रहे हैं, जो फोर्स लग रहा है उसको। कि हम मान रहे कि द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन अज्यूम करो एट द एंड ऑफ जब वो स्टार्ट करेगा मूविंग, तब आप निकाल सकते हो कि पी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या रहेगा। और अगर आपको लाइक जस्ट स्टार्ट नहीं है ये कंडीशन, या अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो फोर्स की वैल्यू जो है वो लाइक ज़्यादा आएगी रिक्वायर्ड से। सो अगर आपको लेटेस्ट से कोई एक्सेलरेशन है तो, बट कोई एक्सेलरेशन नहीं है तब ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और जो भी आपका अल्फा है, जैसे आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, सो अल्फा हमने ऐसे फाइंड आउट किया जिससे जो डिनोमिनेटर है वो मैक्सिमम हो जाए। डिनोमिनेटर मैक्सिमम होने से क्या होगा, जो पी की वैल्यू है जो मिनिमम आ जाएगी। वही अगर आपको मैक्सिमम पी चाहिए होता तो डिनोमिनेटर हम मिनिमम कर देते। सो ये आप ऐसे समझ सकते हो। इससे हमने अल्फा निकाला और वही अल्फा पुट करके हमने पी की वैल्यू निकाली, जो कि हमारे पास कितनी है, 12.48 किलो न्यूटन। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।